सत श्री अकाल मित्रों, बैसाखी के पवित्र दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। ट्रेडिशनली पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो ट्रेडिशनली थी, तो हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है वो बैसाखी से स्टार्ट होता है। इसलिए बैसाखी बहुत आनंद प्रमोद से मचाया जाता है। भांगड़े वगैरह का प्रोग्राम भी होता है। दूसरी तरीके से देखें तो सोलर न्यू ईयर भी इसी दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि सूर्य मेघ राशि में इसी दिन प्रवेश करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सिखिज्म में बैसाखी का महत्व है। 1699 में धन गुरु गोविंद सिंह देव जी ने इसी दिन, जब बहुत महासभा भरी थी, तब उन्होंने कई मेजर डिसीजंस लिए सिखिज्म के लिए, जो आज भी प्रिवेलेंट है। क्योंकि उनके जो पिताजी, हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब को मुगल बादशाह औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम में एक्सेप्ट करने को मना कर दिया था कि मैं जान दे दूंगा पर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होऊंगा। धन गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि इस तरह तो गुरु अर्जुन देव जी भी शहीद हो गए थे मुगलों के हाथ, तो हम कब तक शहीदी देते रहेंगे, हम फाइट भी तो करें उनके सामने। तो उन्होंने ये सोचा कि भी गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म स्टार्ट किया तो भक्ति और धर्म का मेन संदेश था, उसमें सरेंडर का था, सेवा का मैसेज था। लेकिन हमको फाइट भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जुल्मी लोग हमारे पे जुल्म करते जाए, हम सहन करते रहे, अच्छा नहीं। इसी दिन उन्होंने कहा कि मुझे 5 प्यारे चाहिए, 5 ऐसे लोग चाहिए जो इमीडिएटली अभी का अभी अपने जान कुर्बान करने को तैयार है, मेरे पास तलवार है, मैं उनको मार दूंगा। और फिर भी 5 लोग तैयार हो गए और स्टेज पे आ गए, और गुरु गोविंद सिंह देव जी ने उनको मारा नहीं, लेकिन उनको एक टाइप की दीक्षा दी और उनको 5 प्यारे बोला गया। उन्होंने अपने लाइफ सरेंडर कर दी धन गुरु गोविंद सिंह देव जी को। और वो 5 प्यारे के लिए बैसाखी त्यौहार बहुत ही फेमस है सिखिज्म के लिए। उन्होंने उसी दिन खालसा का कॉन्सेप्ट दिया। खालसा मतलब पवित्र, लेकिन पवित्र के लिए खाली भक्ति नहीं, खाली सरेंडर नहीं, खाली सेवा नहीं, लेकिन शौर्य भी करेंगे, शूरवीरता भी होनी चाहिए हमारे अंदर, और शत्रुओं से लड़ने के लिए हिम्मत, शस्त्र भी हमको उठाना चाहिए। वो मैसेज गुरु गोविंद सिंह देव जी ने दिया हमको, शस्त्र दिया हमको, शस्त्र उठाओ, तुम शस्त्र उठा के फाइट करो, दुश्मनों के सामने फाइट करो, गद्दारों के सामने फाइट करो, देश के दुश्मनों के सामने फाइट करो, धर्म की रक्षा के लिए फाइट करो, देश की रक्षा के लिए फाइट करो। आज जो भारत में सिखिज्म में जो एग्रेशन देखना मिलता है, देश के लिए हमारे कितने सारे सिख सैनिक लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, वो धन गुरु गोविंद सिंह देव जी की देन है हमारे लिए। आज कोई सिख अन्याय सहन नहीं करता, दूसरों के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और फाइट करता है। क्यों? उसमें ये स्पिरिट धन गुरु गोविंद सिंह देव जी ने दिया है, शौर्य दिया उन्होंने। शौर्य के धर्म के साथ, भक्ति के साथ शौर्य भी होना चाहिए, हिम्मत भी होना चाहिए, शस्त्र उठते। उन्होंने 5 सिंबल सिखिज्म को दिए उसी दिन। उसमें एक कृपाण भी थी कि एक शस्त्र भी होना चाहिए, केस, कंग, कड़ा, कृपाण और कच्छ, ये 5 सिंबल दिए। 5 सिंबल उसी दिन दिए गए, और खालसा का कॉन्सेप्ट दिया गया, शौर्य का कॉन्सेप्ट दिया गया, फाइट करने का कॉन्सेप्ट दिया गया, और नए सिखिज्म का जन्म हुआ। आज जो हम सिखिज्म देखते हैं वो हमारे धन गुरु गोविंद सिंह देव जी की देन है। उन्होंने वर्ल्ड को सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए खाली भक्ति जरूरी नहीं है, शौर्य भी जरूरी है, फाइट करना भी जरूरी है। दुश्मन ऐसे हमारा गला काट जाए ऐसे थोड़ा चलेगा, वी हैव टू फाइट। और फाइटिंग स्पिरिट दी, और वो फाइटिंग स्पिरिट की वजह से आज सिख दुनिया में कहीं भी हो, वो अन्याय के सामने लड़ेगा, किसी को बचाने के लिए लड़ेगा, कोई निर्बल को बचाने के लिए लड़ेगा, किसी को भी बचाने के लिए लड़ेगा, देश को बचाने के लिए लड़ेगा, धर्मों को बचाने के लिए लड़ेगा, कुछ भी करेगा। वो कॉन्सेप्ट, वो हिम्मत, वो शौर्य, वो थिंकिंग हमको धन गुरु गोविंद सिंह देव जी ने दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिखिज्म के लिए बैसाखी का त्यौहार। आज सभी गुरुद्वारों के अंदर बैसाखी का सेलिब्रेशन किया जाता है, अखंड पाठ किया जाता है, उसका भोग किया जाता है, कड़ा प्रसाद दिया जाता है
और हमारे युवाओं के अंदर भी शौर्यता के जो संस्कार है वो लाए जाते हैं मित्रों। तो इस दिन का इतना महत्व है। आभार। थैंक यू सो मच सोनाई को।